दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके लिए त्यौहार बहुत खुशियां लेके आए और खूब अच्छे तरीके से त्यौहार मने, हमारी यही आपसे भगवान से कामना है। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो न्यू नोएडा के ऊपर है और न्यू नोएडा के ऊपर भी इतनी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, शुरू से कहाँ से न्यू नोएडा शुरू हुआ, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और अब कहाँ तक ये पहुँच चुका है। क्योंकि काफ़ी लोग बेचारे काफ़ी उदास है, नाराज़ भी हैं कि यार कब से ये काम चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सब बकवास। कोई कहता 30 साल लगेंगे, कहता 40 साल लगेंगे। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जानकारी, आपको पता चलेगा कितनी तेज़ी से काम चल रहा है इसके ऊपर और आपकी सारी जो आशंकाएं दूर हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया शहर ये बनने वाला है और कितनी इसमें आपको उपलब्धताएं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है ताकि आपको सबके बारे में जानकारी मिल सके। जो काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, भाटी जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आज वो सुन लें ध्यान से और उन्हें इस बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी भी संतुष्टि मिलेगी कि वाकई न्यू नोएडा में बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा शहर बनने वाला है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा के बीच के एक नया शहर न्यू नोएडा का निर्माण होने जा रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में गौतम अडानी द्वारा दिखाई गई रुचि से हुई थी। 2023 में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें गौतम अडानी ने अपनी इच्छा जताई थी यहाँ पर ज़मीन लेने की। उसी से स्टार्टिंग इसकी हुई शहर बसाने, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जगह नहीं थी। तो दोस्तों इसलिए अथॉरिटी ने सोचा कि नया शहर बसाया जाए जहाँ पर इस तरह का सब ये करा जाए। तो यहाँ से शुरुआत इसकी हुई। तो न्यू नोएडा का उद्देश्य उत्तर भारत का लॉजिस्टिक केंद्र बनना है और गुरुग्राम के आईटी प्रभाव को ख़त्म करना है। यानी कि जो गुड़गांव में आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर चल रहे हैं बेंगलोर और गुड़गांव में, वो जो क्योंकि आप जो कुछ आता रहता है आपने देखा हो ग्रेटर नोएडा गुड़गांव के अंदर इतने रेट हाई हो चुके हैं। फ्लैट भी कई करोड़ में 100 करोड़ का फ्लैट की कीमत वहाँ पर हो गया है। इतनी महंगाई गुड़गांव में है जिसके मुकाबले नोएडा और ग्रेटर नोएडा कुछ भी नहीं है। तो जो मेन उद्देश्य न्यू नोएडा बनाने का है इनका, वो है इनका गुड़गांव को ख़त्म करने का। कि गुड़गांव जो आईटी है उसको मात दे के यहाँ पर ऐसी सुविधाएं आएँ ताकि आदमी उधर न जाके यहाँ पर आए और उसको सस्ती ज़मीन मिले वहाँ के मुकाबले। इसके लिए 128 MOU और हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो देख लीजिए दोस्तों 128 MOU ऑलरेडी हस्ताक्षर हो चुके हैं, साइन हो चुके हैं, जिसके लिए ज़मीन चाहिए। तो आप जो लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं नाराज़ हैं, कभी उदास है कि यार नहीं इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो देख लीजिए ऑलरेडी 128 MOU साइन हो चुके हैं ज़मीन के लिए। तो ये आप लगा लीजिए कि ज़मीन आपकी जो ये ज़मीन आपकी समझ लो जा चुकी है। से जो देरी हो रही है थोड़ी बहुत समझ लो अथॉरिटी या कह लो सरकार की थोड़ा ढीलेपन से हो रही है। बाकी सब पे प्लानिंग तैयार है और कहाँ पर क्या बनना हर चीज़ का ओके हो चुका है, जिसमें अडानी लॉजिस्टिक का 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। यानी कि 5,000 करोड़ रुपए तो अडानी ने ऑलरेडी सरकार को दे दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, सरकार तो ऑलरेडी पहले ही पैसे खा चुकी है और आगे शेयर बनाने के लिए सरकार तो अपना पैसा लगा ही नहीं रही है इसमें। सरकार तो सारा पैसा बाहर के लोगों को लगा रही है, इन्वेस्टर्स का। तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि न्यू नोएडा नहीं बसता, कह रहे नहीं बसेगा, तो ये सोच देख लीजिए आप कि न्यू नोएडा में कहाँ जा रहा है, उसमें क्या तरक्की होने वाली है। न्यू नोएडा में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओलंपिक पार्क और सैमसंग, हुंडई, निशान जैसी वैश्विक कंपनियों के आने की पूरी उम्मीद है। यह परियोजना 21,101 हेक्टेयर में फैली होगी और इसमें 40% क्षेत्र उद्योगों के लिए और 13% आवासीय उपयोग के लिए आरक्षित होगा। यानी कि आप लगा लिए 40% में उद्योग लगेंगे। इतना अच्छा शहर बनेगा कि यहाँ रेजिडेंशियल ग्रेटर नोएडा की तरह रेजिडेंशियल नहीं बनेगा। ये यहाँ पर ऑलरेडी सब जितने भी गाँव की ज़मीन ली जा रही है यहाँ पर, खासकर जो पहले 15 गाँव हैं, इनमें सब में इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, लॉजिस्टिक पार्क लगेंगे। इन गाँव में तो अच्छा किराया भाड़ा बनेगा कि लोग आराम से अपना गुजर कर सकेंगे आने वाले टाइम पर। खास बात यह है कि न्यू नोएडा में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की गलतियां को नहीं दोहराया जा रहा है। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि ये सारा काम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हो रहा है। तो ये देख लीजिए कि नोएडा अथॉरिटी, ये न्यू नोएडा जो बस रहा है सिर्फ डायरेक्ट योगी जी के अनुसार, आदेश के अनुसार हो रहा है और उन्हीं की परियोजना है ये। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी में एक आर्थिक गलियारे में रुचि दिखाई। इससे लखनऊ प्रशासन का ध्यान आकर्षित हुआ। अडानी समूह द्वारा निवेश प्रस्ताव के बाद ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच एक महत्वाकांक्षी शहर न्यू नोएडा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह न्यू नोएडा का विस्तृत और पूर्व प्लान करके बसाया गया शहर होगा, जिसका लक्ष्य उत्तर भारत में एक प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। नोएडा अथॉरिटी कार्यालय में इन दिनों काफ़ी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंजूरियां तेज़ी से दी जा रही हैं और ज़मीन अधिग्रहण की योजना लगातार बैठकें हो रही हैं और ज़मीन अधिग्रहण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मुआवजा जल्दी टाइम लगेगा, आप देख लीजिए, सब खबर है, ये सारी खबर आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ी चल रही है। ये एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है न्यू नोएडा के नाम से, कोई छोटा शहर नहीं है। आप देख रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितने सालों में जाके बसे हैं।
तो ये काम एक दिन का नहीं कि आपको आज ही बस आपने कहा जी बन गया और कल को आपको मुआवजा मिल जाएगा। समय लगता है हर चीज़ प्रोसीजर है करने का। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, लगातार बैठ के हो रही हैं और ज़मीन खरीदने की योजना बनाई जा रही हैं। कई प्रिंटिंग और पैकिंग कंपनियों के लिए के साथ 128 एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इन एमओयू में 7,235 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 27,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसमें अडानी लॉजिस्टिक का 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश प्रस्ताव भी शामिल है। यानी कि 7235 करोड़ रुपए तो अथॉरिटी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं न्यू नोएडा के लिए। और इस शहर में 27,000 नौकरियां निकलेंगी। जो भी यहाँ के लोग हैं बेचारे, उनको आगे जाके जिनके बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसे या कोई पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से उनको नौकरियां मिलेंगी। तो एक ऑप्शन जो लोग दिल्ली या बाहर नोएडा या गुड़गांव जाते हैं, उनको ऑप्शन अपने घर के पास ही मिलेगा नौकरी के लिए। और बाहर से भी लोग आएंगे जो यहाँ पर काम करेंगे, जिससे यहाँ पर लोगों को किराए का साधन बनेगा। न्यू नोएडा को एक निवेश सर्किट के रूप में भी देखा जा रहा है। यह गुड़गांव के आईटी प्रभुत्व को चुनौती देने और उत्तर भारत में लॉजिस्टिक पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास है। 40% क्षेत्र उद्योगों के लिए आरक्षित है, जबकि केवल 13% रेजिडेंशियल उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नए जेवर हवाई अड्डे के पास रणनीतिक रूप से स्थित 21,101 हेक्टेयर में फैला हुआ यह शहर दिल्ली के पड़ोस में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार किया जा रहा है। न्यू नोएडा शहरी नियोजन में उत्तर प्रदेश सरकार का तीसरा प्रयास है। इस पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कमियों को दूर करने की उम्मीद टिकी हुई है। अथॉरिटी कह रही है कि जो भी गलती हमसे नोएडा ग्रेटर नोएडा में हुई है, वो आगे हम इसमें नहीं दोहराएंगे और इस शहर में अंदर सारी कमियां अपनी पूरी कर देंगे, जो भी हमसे वहाँ कमियां बाकी रह गई थी। योजनाकार चाहते हैं कि न्यू नोएडा सैमसंग, हुंडई और निशान जैसी वैश्विक कंपनियों का ठिकाना बनने जा रहा है। भारत की 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की देवदारी के साथ यहाँ एक ओलंपिक पार्क भी बनाने की योजना है। आप देख लीजिए कितनी बड़ी प्लानिंग है कि 2036 में जो भारत में ओलंपिक होना है, वो भी न्यू नोएडा के अंदर होना है। उसके लिए ओलंपिक पार्क बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसमें काम चल रहा है। दादरी नोएडा ग्रेटर गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, यानी कि जिसे न्यू नोएडा के नाम से जाना जाता है, सिर्फ नोएडा का विस्तार नहीं है। यह 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से औद्योगिक विकास पर उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा दाव है ये। यानी कि जो योगी सरकार ने इतना बड़ा दाव लगाया, सबसे बड़ा जो निर्भरता है उनकी न्यू नोएडा के ऊपर है। 2021 में विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित होने के बाद यह शहर अधर में लटका रहा, जब तक कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इसे फिर से गति नहीं दी गई। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने कहा कि यूपी समिट के दौरान हमने एक बड़ा अवसर देखा और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ने लगीं। न्यू नोएडा किसी भी अन्य शहर की तरह नहीं है, यह एक निवेश क्षेत्र है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों, ईस्टर्न पेरिफेरल वे और गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, बोडा की रेलवे स्टेशन और जेवर हवाई अड्डे तक पहुंच के लिए न्यू नोएडा के पास कई सुविधाएं हैं। इसको इन सब चीज़ों टच करा जा रहा है। आगे आप इधर क्या नाम है, जेवर हवाई अड्डे से इधर आप क्या नाम है, जो दादी का ये है क्या नाम है, रेल का बनाया जा रहा है इसमें, और जो बोडा की रेलवे स्टेशन, इन सबसे इनको टच करा जाएगा ताकि सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाए। और आप देख रहे हैं कि इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी तो शायद नोएडा की भी नहीं है, ग्रेटर नोएडा की नहीं है, जो न्यू नोएडा की होने वाली है। तो न्यू नोएडा परियोजना का नेतृत्व कर रहे लोकेश एम ने कहा कि इस जगह की रणनीतिक स्थिति इसे निवेश और माल की तेजी आवाजाही के लिए अनुकूल बनाती है। हम इस तरह की आवाजाही को और सुविधाजनक बनाने के लिए न्यू नोएडा में एक मल्टी मॉडल परिवहन और ट्रांजिट हब भी विकसित कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितनी तगड़ी प्लानिंग है अथॉरिटी की, कितनी बड़ी प्लानिंग है। ये ऐसा नहीं है आप जो लोग कुछ नाराज़ है कि टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लगता है, लेकिन काम बहुत जल्दी में और बहुत तेज़ी से और जल्दी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि नोएडा अब और बड़ा होगा। नए नोएडा एक बेहतर योजना के साथ नोएडा का विस्तार है, यानी कि जो नोएडा में अब जगह ना होने के कारण न्यू नोएडा का विस्तार करा है, नोएडा का ही विस्तार कर न्यू नोएडा बना जा रहा है। नोएडा में ज़मीन कम पड़ने के कारण नए नोएडा के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। यह ग्रेटर नोएडा के विकास को भी गति देगा। कैसे यहाँ रहने के लिए ज़्यादा जगह उपलब्ध होगी और छोटे उद्योगों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। नया नोएडा असल में वही होगा जो नोएडा बनने वाला था। यह ग्रेटर नोएडा में घरों की मांग को बढ़ावा देगा, साथ ही छोटे उद्योगों को भी जगह मिलेगी। यानी कि आप ये समझिए कि सबसे छोटी जो उद्योग हैं वो सब यहाँ पर लगने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कीम कम है, रेजिडेंशियल एरिया खाली 13% है, तो ये जो घरों की मांग जो है वो हमेशा ग्रेटर नोएडा बनी रहेगी, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा टच करता है। लोग यहाँ पर काम करेंगे, रोजगार करेंगे, और जाकर अगर घर पर रहना होगा, सेक्टर्स की ज़्यादा डिमांड जो रहेगी तो हमेशा ग्रेटर नोएडा में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं कम रहेंगे और जो कम के कारण फिर जगह की उपलब्धता कम होगी रेजिडेंशियल के लिए, तो लोग वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो पाएगी। यहाँ ओनली इंडस्ट्रियल बनेगा सारा, और सारा उद्योग लगेंगे। नए नोएडा बार्सिलोना के क्वार्टर ओवर सिटी और दक्षिण कोरिया के औद्योगिक के आउट से प्रेरित है।
मतलब नए नोएडा का जो है बार्सिलोना जो शहर है उसके क्वार्टर ओवर सिटी है वहाँ पर, और दक्षिण कोरिया के औद्योगिक से लेआउट से प्रेरित करके बनाया गया है। मतलब उनकी तरह नक्शा बना के उनकी तरह बनाया जा रहा है इसको। योजना बनाने का काम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टिकेशन SPA को दिया गया है। SPA ने 33 साल पहले भी नोएडा के ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आप देख लीजिए कि SPA जो है प्लानिंग, ये आपकी जो स्कूल ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी वो है आर्किटेक्चर, इस कंपनी ने 33 साल पहले नोएडा का भी वो मैप ब्लूप्रिंट तैयार किया था, और वही कंपनी अब नए नोएडा के लिए लाई गई है। नए नोएडा में लोग 15 मिनट में ज़रूरी जगहों पर पहुंच सकेंगे। यानी कि इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी चारों तरफ से इसको मिलने वाली है कि आप कहीं से भी 15 मिनट लगाएंगे और सीधा न्यू नोएडा पहुंच जाएंगे। यहाँ हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े हरे भरे पार्क बनाए जाएंगे। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए 60 डिग्री का सर्कुलर रोड भी बनाया जाएगा, ताकि यहाँ कहीं जाम न लग पाए और आदमी बाहर से बाहर निकलना हो या अंदर जाओ, जैसे निकले सीधे कनेक्ट होकर बाहर निकल जाए। यह सर्कुलर रोड शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ेगा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने में मदद करेगा। इससे शहर में आवाजाही आसान हो जाएगी। नया नोएडा एक आधुनिक और सुविधाजनक शहर होगा, जहाँ रहना और काम करना बहुत ही आसान होगा। नया नोएडा, जिसे योगी आदित्यनाथ का ड्रीम सिटी कहा जा रहा है, 2026 तक आकार लेने की उम्मीद है इसको। यानी कि आप ये लगा सकते हैं कि 2025 के लास्ट तक आपको जो भी यहाँ किसान हैं इनको मुआवजा बांट दिया जाएगा इन 15 गाँव के, और उसका 2026 में इसका ये अपना आकार लेना शुरू कर देगा और इसमें काम डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो ये बताया जा रहा है। 4 टाउन के प्लानर और 2 रिसर्च एसोसिएट्स की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार किया है। हालांकि शुरुआत में SPA के प्लानर्स नोएडा अथॉरिटी के साथ काम करने को लेकर हिचकिचा रहे थे। उनकी मुख्य चिंता भूमि उपयोग और नोएडा अथॉरिटी के साथ पिछले अनुभव को लेकर थी। एक वरिष्ठ नेता नोएडा प्राधिकरण अधिकारी ने कहा कि आमतौर पर प्रमुख भूमि उपयोग आवासीय क्षेत्रों के आसपास होता है, लेकिन यह उद्योग को प्राथमिकता देता है। नोएडा को भी औद्योगिक होना था, लेकिन आवास में ने कब्जा कर लिया। इससे योजनाकारों को सावधान कर दिया। यानी कि पहले नोएडा की प्लानिंग इनकी यही थी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो गया, वहाँ पर इंडस्ट्री कम और रेजिडेंशियल ज़्यादा हो गया। लेकिन ये दिक्कतें यहाँ पर नहीं आएंगी। इन्होंने अधिकारी बताया इस तरह प्लानिंग की जा रही है कि यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल तो कम मिलेगा देखने के लिए। जो भी आदमी के रहेगा वो इन गाँव जो नज़दीक के गाँव हैं यहाँ किराए भाड़े पर रहेगा, लेकिन रेजिडेंशियल स्कीम यहाँ पर कोई बहुत ही कम आएंगी, इक्का दुक्का। खाली 13% यहाँ पर इनका मतलब है कहने का कि इनका इलाका है 13% ही खाली पूरे न्यू नोएडा के अंदर रेजिडेंशियल है, बाकी सारा 40% ये इंडस्ट्रियल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर रोजगार के किराए भाड़े के बहुत कुछ होने वाले हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ, बहुत ही कुछ होने वाला है सर। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही नोएडा ग्रेटर नोएडा सबको फील करने वाला है। इतना बढ़िया शहर बन रहा है अब। तो दोस्तों, ये हमें कहीं से जानकारी मिली जिसको हमने आपसे साझा किया। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दें, ताकि जो लोग आजकल निराश पड़े हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर भाटी जी बहुत टाइम लगेगा। अब आप इस न्यूज़ से समझ जाएंगे कितना टाइम लगेगा और कितनी तेज़ी से प्रोजेक्ट चल रहा है और क्या कैसे चल रहा है और कितना बड़ा और कितना अच्छा शहर बनने वाला है और कितनी इसमें योजनाएँ आ रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं। इसमें हुंडई जैसी देखिए बड़ी बड़ी सैमसंग जैसी और निशान जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं, छोटी कंपनियाँ भी आ रही हैं, छोटे उद्योग भी लगेंगे। तो आप लगा सकते हैं कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट है और कितना इसमें आपको लाभ होने वाला है। जो लोग यहाँ पर गाँव में रहते हैं इनको तो इतना लाभ होगा कि इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा इनका किराया भाड़ा, उद्योग, अपना ट्रांसपोर्ट का काम, कुछ बहुत सारी काम जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी, जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी नौकरी यहाँ पर निकलने वाली है। आने वाला समय भविष्य बहुत ही अच्छा इस इलाके का होने वाला है। आप देखेंगे जो नोएडा भी नहीं बन पाया वो न्यू नोएडा बनने वाला है, क्योंकि जहाँ पर रेजिडेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ पर अवसर कम होते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल ज़्यादा होता है वहाँ पर हर चीज़ के अवसर ज़्यादा होते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ज़्यादा बनने वाला है, तो यहाँ पर हर आदमी को किराया भाड़ा और आपका नौकरी रोज़गार ये सब चीज़ें मिलने वाली है अच्छी तरीके से। तो एक अच्छा शहर के रूप में उभरने वाला है। तो आपको 2026 में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये अंदाज़ा ला सकते हैं कि 2025 तक इन 15 को गाँव को मुआवजा देने की इनकी प्लानिंग है। हो सकता है 2 महीने मिल सकता है, हो सकता है 6 महीने लग जाएँ, लेकिन इनकी प्लानिंग है बहुत अच्छी, जो शायद 2025 के लास्ट तक आपको ज़रूर मिलेगा मुआवजा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे और आप अपना इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर पाएंगे या जो भी आप अपना चाहते हैं आगे वो कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपको टाइम टू टाइम अच्छी से अच्छी खबर आपको लाते रहें, जिससे कि आप अच्छी खबर देखकर आप भी हमेशा प्रसन्न रहें। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं उनको अच्छी से अच्छी और बड़ी न्यूज़ टाइम टू टाइम मिले, ताकि उन्हें भी आगे से ज्ञान रहे कि हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ये 15 गाँव के किसान हैं ये जान लीजिए कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण ज़्यादा दूर नहीं है और जल्दी आपको मुआवजा मिलने वाला है, और जिन्होंने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करा है उनको भी जल्दी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई और भी इस बारे में आगे जानकारी मिलेगी मुआवजे के बारे में या जो भी कुछ होगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।